हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इज़ यूज्ड इन अ पोटेंशियोमीटर। मतलब क्या, 10 मीटर जो लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसका, और क्या है 20 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड द वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट अलॉन्ग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। इतनी बात को समझते हैं पहले। देखो, ये मान लिया हमने, ये वायर है एक आपके पास 10 मीटर की, ठीक है। इसको मैं पी क्यू वायर मान लेता हूँ यहाँ पर। वैसे हम ए बी मानते हैं, पी क्यू मान लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। द वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये 480 ओम का लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक है। ऐसे बना दिया ये हमने डायग्राम इसका, ठीक। और ये आपको पता है ये सीरीज़ में ही लगा हुआ है। देखो ये कितना है, 480 ओम का है, और ये यहाँ पर 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये बैटरी कितनी की है आपकी, 5 वोल्ट की है। देखो ये मैंने आपको बताया था ये सीरीज़ में ही होती है इसके साथ। देखो मान लो यहाँ से करंट गया, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम जाने वाला है। अगर यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस बनाऊँ इसका, ठीक है, वायर का, तो देखो करंट यहाँ से गया और इसमें भी गया, तो सेम जा रहा है दोनों में। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज़ में है ये, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको बहुत बार डिस्कस भी किया है बात, कि ऐसे देखने से नहीं पता चलता कि ये आपके पास सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ठीक है। नहीं तो देखने से तो ऐसा लगेगा पैरेलल में है, लेकिन ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस और ये सब क्या है, सीरीज़ में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई थी, द वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट अलॉन्ग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बैटरी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 480 ओम का, और वो किसमें, सीरीज़ के साथ लगे हुए हैं इसमें, पी क्यू वायर के साथ, ठीक है। इफ़ एन अननोन ई एम एफ ई इज़ बैलेंस्ड एट 6 मीटर लेंथ ऑफ वायर। मतलब यहाँ नीचे क्या होगा, एक सेल होगा जिसका ई एम एफ ई है, और ऐसे लगाते हैं ना हम, ये पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर लग गया, और ये जॉकी होती है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 6 मीटर पे क्या किया इसको, देखो ये कितना हो गया आपके पास, 6 मीटर पे इसको क्या किया इसने, बैलेंस किया। और ये टोटल कितनी है आपके पास लेंथ, पी क्यू की कितनी है आपके पास, ये टोटल 10 मीटर की, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल एल से लिखते हैं और ये वाली स्मॉल एल से लिखते हैं। क्लियर, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट क्या करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर की वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि के निकालना है, एंड द वैल्यू ऑफ अननोन ई एम एफ ई, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है ये, तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, मतलब के निकालना है। के का फॉर्मूला होता है वी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ वी कौन सा होगा, ए बी के क्रॉस वाला, और एल ए बी वाली ये होगी आपके पास ये, ठीक है। पूरी कितनी है, ये 10 मीटर की है। तो वी ए बी निकालनी पड़ेगी मुझे। एल ए बी तो पता है हमें कितना है, 10 मीटर है। एल ए बी कितना है हमारे पास, ये 10 मीटर है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वी ए बी कितना है, क्योंकि ये 5 वोल्ट तो इसको भी दे रही है वोल्टेज और पी क्यू को भी दे रही है वोल्टेज। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है। तो यानी कि इसके क्रॉस भी है और इसके क्रॉस भी है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो अलग होने वाली है। तो वी ए बी कैसे निकलेगा, वी इजकल टू में आई आर होता है, तो आई इंटू में आर ए बी। अब आई ए बी क्यों नहीं लिखा मैंने, या यहाँ मैं पी क्यू ले रहा हूँ ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू कर लेना यार ये सारा, ठीक है। या फिर मैं इसको ए बी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ए बी की आदत पड़ी हुई है ना, तो ए बी लिख देता हूँ। ये ए बी है, ये भी कितना है, ए बी है, ठीक है। क्लियर, ए बी मान लिया हमने ये वायर, ठीक। तो ये वाली ए बी के क्रॉस वाली समझ गए होंगे, वोल्टेज चाहिए हमें। और ये एल ए बी हमें पता ही है कितनी है, ये आपके पास 10 मीटर है ये वाली ए बी वायर, ठीक। तो मैं ये आपको कह रहा था कि वी ए बी की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो फॉर्मूला होता है आई आर। तो आई सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज़ में है, और आर ए बी सिर्फ यही वाला चाहिए हमें, ए बी के क्रॉस वाला जो रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। और आर ए बी हमें गिवन है क्योंकि उसने ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया था, 20 ओम। तो आर ए बी कितना है हमारे पास, 20 ओम है, ये हमें पता है। तो वी ए बी निकल जाएगी, तो उसके लिए हमें करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकलेगा, देखो करंट कैसे निकलेगा, करंट ये सब यार आपको करवाया है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो कहीं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन है जब जैसे पीछे किया था, बस डायग्राम खुद बनाया इसमें। तो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, वी बाई आर, और वी कितना है यहाँ 5 वोल्ट है। टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट तो हम निकाल ही सकते हैं टोटल वोल्टेज लेके। और टोटल रेजिस्टेंस कितना, देखो सीरीज़ में 480 ये और 20 ओम का इधर लगा हुआ है, तो ऐड ही होते हैं सीरीज़ में। कितना बन गया ये हमारे पास 500, और इसको कट करो कितना बन गया ये 1/100 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया, इसकी वैल्यू को पुट करो वी ए बी में, तो वी ए बी कितना आ जाएगा आपके पास, आई है 1/100 और आर ए बी कितना है 20 ओम।
तो 0 से 0 और 2 ये 5, ये कितना आ गया यहाँ से 1/5 आ गया। देखो पॉइंटों में करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें एक्चुअल में वी ए भी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है के निकालना है, तो वो पॉइंटों में आप कर सकते हो। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है आपके वी ए बी कितना हो गया 1/5। ठीक है, और अपॉन में एल ए बी कितना है हमारे पास, देखो एल ए बी कितना है हमारे पास गिवन, ये है हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नीचे, ये आ गया 10, तो कितना आ गया 1/50, और क्या आएगा साथ में वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर आ गया। अगर आप इसको पॉइंटों में करते हो तो देखो कितना बनेगा, ये करो इसको डिवाइड, 1 है और ये 50 है। देखो नहीं जा रहा है तो 0 लगेगी, उसके नाम का पॉइंट लगा, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लगेगी, उसके नाम की यहाँ भी 0 लगेगी, एंड 52 ज़ा 100 हो गया। तो कितना आ रहा है ये 0.02 वोल्ट पर मीटर, ये भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, दूसरा अगर ये सेंटीमीटर में करना हो आपको, क्योंकि कई जगह बुक्स में जो आंसर है ना के वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में करना हो तो देखो कैसे, ये 1/50 था ना, 1/50 और अपॉन में है, देखो ये क्या है अपॉन में मीटर है ना, तो नीचे मीटर है तो यानी कि मीटर नीचे है, तो यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। और जिसको ये बात नहीं पता चल रही है कि ये 100 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ही आ जाओ। देखो के की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, वी ए बी अपॉन में एल ए बी, वी ए बी कितना था 1/5। ठीक है, और एल ए बी कितना था आपके पास 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर था, इस 10 को मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन गया ये आपके पास, देखो 1 अपॉन में कितना बन गया ये 5, 1 2 3 5000, ये बन गया। ठीक है, इसको कर लो, अगर करना चाहते हो यहाँ से आप तो डिवाइड करो, 1 यहाँ है और 5000 इधर है, तो देखो नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा 0 लग गई, अभी भी नहीं जा रहा, तो एक 0 लगाएंगे तो उसके नाम की एक 0 और, अभी भी नहीं जा रहा, एक 0 और एक 0 यहाँ, अभी भी नहीं जा रहा, तो एक 0 और लगाओ, एक 0 यहाँ भी लगेगी। अब करो 2 पे जा रहा है 10,000, समझ रहे हो, तो ये आ गया। तो ये और करके मैं लिख सकता हूँ इसको कितना 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अच्छा, इतना बड़ा नहीं करना है कुछ भी सिस्टम, तो यहीं से आ जाओ अब। ठीक है, जैसे मान लो यहीं से आपको चेंज करना होता वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो देखो जैसे ये था 0.02, ठीक है, वोल्ट पर मीटर था ना, मीटर नीचे था, मीटर को सेंटीमीटर में करो, कितना बनेगा 100 आया। ठीक है, अब ये 100 हटाओ, 100 जब हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा ना, याद है ये कंसेप्ट, तो पॉइंट ये लग गया। ठीक है, 2 पॉइंट और इधर जाएगा, तो 2 0 लगाऊँ और 0.2 यहाँ था ही, ये देखो वोल्ट पर सेंटीमीटर में आ गया इस तरीके से। तो यार कैसे भी कर सकते हो, ये मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है। ठीक है, ये सारा इधर मैंने आपको बताया रफ में, क्लियर है कहानी। तो ये सिर्फ इतना ही बात थी कि वोल्ट पर मीटर को वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सोल्व किया हमने। सेकंड क्या कहता है वो आपको, द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो लेंथ है ये बैलेंस कहाँ पे हो रही है 6 मीटर पे, और हमें पता है E इज़ इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पर KL। ठीक है ना, बैलेंस हो रही है 6 मीटर पे और स्मॉल l कितनी है 6 है, और K अभी हमने निकाला है, K ये भी ले सकते हैं, समझ रहे हो बात को, ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि K यही वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला उठा रहा हूँ यहाँ से 1/50 वाला। ठीक है, तो ये वोल्ट पर मीटर वाला मैंने उठाया, पॉइंटों में नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर लेके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, L कितनी है हमारे पास 6 मीटर, तो ये 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करो, यहाँ से कितना बनेगा ये आपके पास 2 3 ज़ा और ये 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये बना। ठीक है, इसको सोल्व करो ज़रा, ये आया आपके पास 3/25, इसको सोल्व करो, देखो ये दिख रहा है 25 और 3 अंदर 25 इधर, नहीं जा रहा ये तो साफ ही पता चल रहा है, तो 0 लगेगी उसके नाम का पॉइंट, फिर 25 बनता 25, फिर कितना आया 5, फिर 0 ऑटोमेटिकली आएगी, और 25 कितना होगा ये आपके पास 2 ज़ा 50। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपके पास 0.12 वोल्ट, ये आ गया आपके पास। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर है कहानी। ठीक, अब एक चीज़ ना इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि जब ये ई आप निकाल लोगे ना, जैसे ये ई निकालते हो, ठीक है, तो जैसे ये वाला आपने के क्या लिया वोल्ट पर मीटर का, तो यहाँ भी ये लेंथ मीटर में लेनी है। अगर ये लेते वोल्ट पर सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ लेंथ भी सेंटीमीटर में लेते, ये बात है। बात आ रही है समझ में या नहीं, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, और ये आपके पास आंसर आ गया। एक तो ये आ गया ई, और इधर से ये आ गया के आ गया। क्लियर है, ईजी था क्वेश्चन या नहीं, देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, थैंक यू।